चलिए गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रे की माँ का धन्यवाद। रे की गुरु का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद। अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद। अपने कुल देवी देवता का धन्यवाद। अपने अपने इष्ट देव से सिमरन करेंगे कि सभी देवी देवताओं सहित उपस्थित रहें। सेल्फ हीलिंग और रेकी में पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। इसके लिए उनको हृदय की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर हाथ रगड़कर चेहरे पर लगाएंगे, पूरे शरीर में फेरेंगे, भाव करेंगे कि आपके शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गई, ऊर्जावान हो गई। गुरु वंदना हो गई। सारे देवी देवता गुरु अपने इष्ट देव रेकी माँ हमारे आपके बीच उपस्थित हो गए हैं। जो भी हम बोलेंगे आपके समझ में आएगा, उनकी कृपा से आपके काम की चीज हमारे मुंह से निकलेगी। तो आप सब ध्यान से जरा इस बात पर गौर करिए कि कोई भी इंसान या बच्चा पैदा होते ही किसी विशेष गुण में निपुण होता है। ऐसा देखे हैं आप व्यास जी? ऐसा देखे है ना? कोई बच्चा पैदा होते किसी विशेष काम में निपुण होता है। ऐसा सभी लोग देखे होंगे, निश्चित देखे ही। गुरु जी, देखे जी। हाँ, देखे है ना? हाँ जी। हाँ। आप ये सोचिए कि ऐसी क्या बात है जो पैदा होते ही उसके अंदर ऐसे विलक्षण गुण होते हैं जो कि बड़ों बड़ों में वैसा गुण नहीं मिलता। बड़ों बड़ों में वैसा गुण नहीं मिलता। या तो कभी कभी देखे होंगे कि कोई बच्चा पैदा होते ही इतनी समस्याएं, इतनी जिल्लतें झेलता है कि देखने में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बताओ, ये छोटा सा बच्चा किसका क्या बिगाड़ा है जो इतनी परेशानी झेल रहा है? कहीं पैर ही नहीं है दोनों, तो कहीं हाथ ही नहीं दोनों, कहीं बोल नहीं पा रहा है, कहीं चल नहीं पा रहा है। ऐसा भी आप सब देखे होंगे। तो ये इसका कारण आप ढूंढेंगे तो पिछले जन्म में ही मिलेगा। इसका कारण, इसका कारण पिछले जन्म में ही मिलेगा। क्यों? ये बता रहा हूं आपको। जो हम आप कर रहे हैं वर्तमान में, जिसके स्पेशलिस्ट हैं हम आप वर्तमान में, और वह चीज करने की हमारी हार्दिक इच्छा है, बहुत ज्यादा इच्छा है वह चीज करने की, और हम आप बूढ़े होकर के या किसी कारणवश एक्सपायर कर गए, मर गए, तो वो इच्छा जो है, जब हम अपने अंदर इच्छा जागृत करते हैं तो हमारे आपके माइंड से उसकी वाइब्रेशन निकलती है। हमारे आपके माइंड से उसकी वाइब्रेशन निकलती है। वह वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में रिकॉर्ड होती है। वह वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में रिकॉर्ड होती है। तो रिकॉर्ड होती है तो जब हम खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसी से जा करके हमारी आत्मा कनेक्ट होती है, उसी गुण से कनेक्ट होती है। तो वह गुण जो है वह ब्रह्मांड में रिकॉर्ड होता ही है। वह गुण अपने अंदर भी आ जाती है। जैसे रिकॉर्डिंग एक में से दूसरे में डालते हैं, दूसरे से तीसरे में डालते हैं रिकॉर्डिंग, इस तरह से हमारे आपके अंदर आ जाती है। और हम उसी माहौल के लायक, उसी माहौल में अपना जन्म लेते हैं, ढूंढते हैं। ये प्रकृति जो है वैसे ही माहौल में हमारा आपका जन्म देती है। चाहे प्रकृति बोलिए, चाहे ईश्वर बोलिए, चाहे ब्रह्मांड बोलिए, जो भी बोलिए, वैसे ही माहौल में हमारा आपका जन्म देती है। और अगर आप उपनिषद पढ़े हो तो उपनिषद में कौन सा वो है, संख्या कौन सी है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना मैं पढ़ा हूँ उपनिषद में कि हमारी आपकी जो इच्छाएं हैं
अगर अधूरी रहती है, गीता में भी लिखा है, अगर अधूरी रह जाती है तो उसके चलते उसको पूरा करने के चक्कर में दोबारा हमें जन्म लेना पड़ता है। ऐसा आप पढ़े होंगे, गीता में भी उपनिषद में भी है। और ये तर्क से भी सत्य होता है, तर्क से भी सत्य होता है कि हमारी आपकी इच्छाएं जो प्रबल होती हैं, वह प्रबल इच्छा के एटमॉस्फियर में हमारी हमारा जीव जाता है और उसी में पैदा होता, वही गुण लेकर पैदा होता, जिसकी वजह से अगले जन्म में पैदा होते ही उस चीज में, उस गुण में निपुण होता है, दक्ष होता है। अब इस पर अगर आपको संदेह हो तो आप सोच विचार करिएगा कि गुरु जी सही कह रहे थे, गलत कह रहे थे, तब आप पाओगे कि सत्य है, ये बात सत्य है। अच्छा, कभी कभी जिस तरह से हमारी आपकी इच्छाएं प्रबल होती हैं तो अगले जन्म में वो इच्छाएं वाला माहौल, एटमॉस्फियर हमें मिलता है, तो वह गुण हमारे आपके अंदर जागृत होता है एडवांस के रूप में। जैसे कभी कभी देखे होंगे, कोई कोई बच्चा छोटा सा ही होता है, यूट्यूब पर भी देखे होंगे, करीब 4-5 साल का बच्चा ही होता है, इतना बढ़िया कथा कहता है, इतना बढ़िया भागवत श्लोक कहता है गीता का, कि बड़े बड़े क्या कह पाएंगे वैसा। मैं 2-3 बच्चों को ऐसा देखा हूँ, रामचरितमानस रामायण इतना बढ़िया कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, अभी बोली भी साफ नहीं निकलती, स्पष्ट नहीं बोल पाते, लेकिन संस्कृत बोलते हैं धड़ाधड़। भागवत गीता का संस्कृत धड़ाधड़ बोलते हैं, रामायण की चौपाई धड़ाधड़ बोलते हैं। तो क्यों? स्पष्ट है कि पिछले जन्म में इस क्षेत्र में रहे हैं, इस क्षेत्र में रहे हैं, इस वजह से अभी पैदा होते ही 4-5 साल की अवस्था में ही ये गुण इनके अंदर आ गया है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि पुनर्जन्म होता है। कभी कभी हमारे आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी होती है जिसका निराकरण हो ही नहीं पाता, परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर दवा दे दे के परेशान, तांत्रिक तंत्र मंत्र करके परेशान, हाँ रेकी वाले रेकी करके परेशान, वैद्य वाले नाड़ी पकड़ पकड़ के दवा दे दे के परेशान, कहीं उसका कोई आंसर नहीं मिल पाता। तो उसके लिए जो है, भगवान बुद्ध ने जिस तरह से रेकी का वो किया, खोज की, उसी तरह से पिछले जन्म में जाने की कला भी उन्होंने खोज की, जिसको भगवान बुद्ध ने तो जाति स्मरण का नाम दिया उसका, लेकिन कुछ लोग सम्मोहन विद्या भी नाम देते हैं, और हम जो है रिलैक्सेशन नाम देते हैं उसको। हम जो नाम देंगे वो हम प्रूव करके दिखाएंगे, स्पष्ट करके दिखाएंगे। तो पिछले जन्म में जाने के 3 कारण तो हमें पता है, 3 तरीका, बाकी और भी होंगे, सबके अपने अपने जैसे तरीके होंगे। हिप्नोसिस के जरिए भी ले जाते हैं लोग, ये तरीके हैं। और इसमें जो बीमारियां होती हैं ठीक नहीं होती हैं, उसकी खोज के लिए हमें पिछले जन्म में जाना पड़ता है, उसकी खोज के लिए पिछले जन्म में जाना पड़ता है। पिछले जन्म में जाने के लिए आप सबको सोच रहे होंगे कैसे जाते होंगे पिछले जन्म में, जो नहीं, जिनको पता नहीं है वो यही सोच रहे होंगे कैसे जाते होंगे पिछले जन्म में। तो मैं आज बताता हूँ। देखिए, एक सीधी सी बात है, कहने में तो बहुत बहुत गूढ़ लगती है, लेकिन अगर जानकारी हो जाए तो बहुत सरल है। सीधी सी बात है कि कोई काम करते समय कहते हैं ना, जरा ध्यान से करना, काम को ध्यान से करना, तभी हो पाएगा, बहुत बारीक काम है। आप सब देखे होंगे ऐसा कहते हैं। और अगर बारीक काम होता है, कोई रिस्की काम होता है, तो हम आप भी बिना किसी के कहे उसको बहुत ही ध्यान से सावधानी से करते हैं। इसका मतलब है कि एकाग्रता से करो, जागृत अवस्था में करो, होश में करो, तभी वो काम होगा। कुल मिला के ध्यान से करो, एकाग्रता से करो, तभी वो काम होगा।
सीधी सी बात यही है, यही एकाग्रता। एकाग्रता से माइंड को जब एकाग्र कर लोगे, जब एकाग्र कर लोगे माइंड को, तो जहां लगाओगे, जहां ले जाओगे वहां जाएगा। ये इसका फंडा है। देखने में सुनने में तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन बहुत सरल तरीका है। जहां ले जाओगे वही जाएगा माइंड। जो दिखाएंगे वही देखेगा। और उसके बाद कहेंगे और भी जैसे बीमारियां होती, परेशानियां होती हैं, उसके विषय में हम खोजने के लिए पास्ट लाइफ में ले जाते हैं। तो उसको हम डायरेक्शन देते हैं कि आपकी बीमारी जहां से शुरू हुई उस पोजीशन में आप जाइए, उस स्थिति में जाइए। तो माइंड एकाग्र रहता ही है, रिलैक्स करके माइंड को एकाग्र कर देते हैं। तो उस एकाग्र माइंड से उस स्थान पर, चूंकि ब्रह्मांड में सारा चीज रिकॉर्ड है, सारा चीज रिकॉर्डेड है, तो उस पॉइंट को, उस स्टेशन, उस फ्रिक्वेंसी को कैच करता हमारा आपका माइंड। जिस फ्रिक्वेंसी में हमारी आपकी प्रॉब्लम है, उस फ्रिक्वेंसी को कैच करके उसको माइंड के द्वारा, मुंह के द्वारा ऑडियो में कन्वर्ट करके फिर हमें आपको बताते हैं। जिस तरह से दूरभाष चलता है ना, यहाँ से रेडियो तरंग के रूप में यहाँ से आवाज भेजी जाती है, तो कहीं और जाती है तरंग के रूप में, तरंग से तब वो ऑडियो में कन्वर्ट होके तब हमें आपको सुनाई पड़ती है। ठीक उसी तरह से हमारा आपका माइंड भी, ये भी एक कंप्यूटर से कम नहीं है। हमारा आपका माइंड इतना बड़ा कंप्यूटर, इतना बड़ा कंप्यूटर है कि इसके मुकाबले कोई भी कंप्यूटर नहीं है। तो ये भी हम डायरेक्शन देंगे अपनी ऑडियो में, आवाज में, तो आवाज कानों में जाएगा, कानों से कन्वर्ट होगा वाइब्रेशन में, तो वाइब्रेशन जाएगी मस्तिष्क पर। तो मस्तिष्क जो है उस वाइब्रेशन को कैच करेगा, कैच करके फिर उस वाइब्रेशन को ऑडियो में कन्वर्ट करके फिर हमारे मुंह के द्वारा निकालेगा। ये सिस्टम है इसका। तो इस तरह से बीमारी की खोज कर पाते हैं हम। इसी तरह से बीमारी की खोज कर पाते हैं। अब समय तो लगता है 1.5 घंटे के लिए। तो अब अगर आप सब तैयार हो तो ले चले, फिर चला जाए। किसी को कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है, क्योंकि रिलैक्सेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना ही ध्यान से हमारी बातों का फॉलो करेंगे, जितना ही गहराई से उस पर चलेंगे, अक्षरशः उतना ही जल्दी आप पहुंचेंगे पिछले जन्म में, उतना ही जल्दी। अगर थोड़ा सा लापरवाही करेंगे, बातों पर ध्यान नहीं देंगे, सुनेंगे नहीं, तो पीछे छूट जाएंगे। तब मैं पूछूंगा कि कहाँ पहुंचे, तो कुछ नहीं गुरुजी, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसा बोलोगे। तो वैसे 1.5 घंटा लग जाता है रिलैक्सेशन करा के पिछले जन्म में ले जाने के लिए। तो कुछ तो अच्छा, पिछले जन्म के विषय में सारी बातें तो, जानकारियां तो दे दी कि क्यों पिछले जन्म में ले जाते हैं, पिछले जन्म में कैसे जाया जाता है, किस कारण से, पिछला जन्म होता है कि नहीं होता है। ये तो मेन मेन पॉइंट हमने बता दिया। और कोई पॉइंट आप सबके समझ में ना आया हो, कुछ जिज्ञासा हो, तो आप सब पूछ सकते हैं पुनर्जन्म के विषय में। कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। तो 9 बजे से तो हमारी दूसरी क्लास चलती है। गुरु नौ जी बजे जैसे आप हमें लेके गए, गुरु जी, हाँ, गुरु जी, जैसे आप हमें लेके गए, नेटवर्क फेल हुआ है, उसको कैसे करेंगे? हाँ। वापस आ जाओगे अपने आप, जब अपना वापस आ जाए। अपने आप वापस हो जाओगे। अरे ठीक है। भाई, अगर हम सर्प का मंत्र जानेंगे तभी तो उसकी बिल में उंगली डालेंगे ना। ऐसे थोड़ी डालेंगे, हैं? ऐसे थोड़ी डालेंगे मंत्र ऐसे जानते थोड़ी डालेंगे। हैं। बिल में उंगली डाल के कटवा के खत्म हो जाएगा, ऐसा थोड़ी करेंगे। हैं? चलिए, अच्छा ये बताइए कि लिफ्ट लिफ्ट में बैठने से किसी को दिक्कत होती है क्या? अगर दिक्कत हो तो हाथ सामने करो।
हम लिफ्ट में घुमाएंगे ना, लिफ्ट में भी घुमाएंगे। अगर दिक्कत हो सामने हाथ करो। नहीं दिक्कत है। आसमान में घूमने से कोई दिक्कत है? दिक्कत हो तो हाथ सामने करो। आसमान घूमने से में। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो हम भी सोच रहे हैं। आप ऐसे घुमाते हो तो सब घूमेंगे। हाँ। अच्छा ये बताइए। हवाई जहाज में घुमा दो डॉक्टर, ओ गुरु जी। हाँ। हवाई जहाज में घुमा दो सबको। हवाई जहाज में। हाँ जी। चलो ठीक है, आज हवाई जहाज की सैर करवाता हूँ। अच्छा, इष्ट देव तो सबके हैं ना? हाथ सामने करो। इष्ट देव सबके हैं। हाँ सबके हैं, चलो ठीक है, नीचे करो। हाँ तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हवाई जहाज घुमाएंगे थोड़ा सा। और भर भर चलेंगे। तो चलिए सभी लोग, जिस तरह से बैठने में सुविधा हो, आप सब बैठ जाइए, रिलैक्स। और अगर प्यास वास लगी हो तो उठ बैठ सकते हो, हाथ पैर इधर उधर कर सकते हो, क्योंकि 1 घंटे कंटिन्यू बैठना है। बहुत ही कोमलता से आंखें बंद और सांसों पर ध्यान लगाइए। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। जब भी सांसें ले रहे हैं, ताजी ठंडी हवा आपके नाक के द्वारा अंदर जा रही है, पूरे शरीर को तरोताजगी से भर रही, रिलैक्स कर रही। और जब भी सांसें छोड़ रहे हैं, गरम गरम हवा के साथ आपके अंदर से सारी निगेटिविटी काले काले धुएं के रूप में बाहर निकलते, शरीर की सारी थकान बाहर निकल रही, और आपकी शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, रिलैक्स हो गई, रिलैक्स हो गई। जब भी सांसें ले रहे हैं, ताजी ठंडी हवा आपके नाक के द्वारा अंदर जा रही, पूरे शरीर को शुद्ध कर रही, तरोताजगी से भर रही। बहुत ताजगी आ गई आपके अंदर। और जब भी सांसें छोड़ रहे हैं, गरम गरम हवा के साथ आपके अंदर की सारी थकान बाहर निकल रही, और आप रिलैक्स हो, रिलैक्स हो, रिलैक्स हो। और जब भी सांसें ले रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आकाश से व्हाइट फोकस आ रहा है आपके सिर पर। पूरा सिर व्हाइट व्हाइट हो गया, रिलैक्स हो गया, रिलैक्स हो गया। और व्हाइट फोकस सिर से आपके गले पर गई, गला पूरी तरह से रिलैक्स हो गया, रिलैक्स हो गया। गले से धीरे धीरे व्हाइट फोकस आपके सीने पर गई, आपका सीना पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स, शांत हो गया। सीने से धीरे धीरे आपके पेट पर व्हाइट फोकस गई, आपका पेट पूरी तरह से व्हाइट व्हाइट हो गया, रिलैक्स हो गया, रिलैक्स हो गया। पेट से धीरे धीरे आपकी कमर पर व्हाइट फोकस गई, आपकी कमर पूरी तरह से व्हाइट व्हाइट, रिलैक्स हो गई, रिलैक्स हो गई। कमर से व्हाइट फोकस आपके जंघे पर गई, पूरा जंघा व्हाइट व्हाइट हो गया। बहुत
रिलैक्स हो गया, शांत हो गया, पूरी तरह से शांत हो गया। जंघे से धीरे धीरे आपके घुटने पर व्हाइट फोकस गई। आपका घुटना पूरी तरह से शांत हो, व्हाइट व्हाइट हो गया, व्हाइट व्हाइट शांत हो गया। घुटना से पिंडलियों पर व्हाइट फोकस गई। आपकी पिंडलियां पूरी तरह से शांत हो, रिलैक्स हो गई, रिलैक्स हो गई। पिंडलियों से धीरे धीरे आपके तलवे पर व्हाइट फोकस गई। आपका तलवा पूरी तरह से व्हाइट व्हाइट हो, रिलैक्स, रिलैक्स। आपकी पूरी शरीर रिलैक्स हो गई, बहुत रिलैक्स हो गई, बहुत रिलैक्स हो गई। सारे अंग आपके व्हाइट व्हाइट हो गए, व्हाइट व्हाइट हो गए, पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स हो गए। आपकी शरीर पूरी तरह से हल्की हो गई, बहुत हल्की हो गई, व्हाइट व्हाइट हो गई है, हल्की हल्की हो गई। सारे अंग आपके व्हाइट व्हाइट हो गए, बहुत हल्के हो गए, बहुत हल्के हो गए। इतना हल्के हो गए, इतना हल्के हो गए कि ऊपर उठने को तैयार हो गए। आपके शरीर ऊपर उठने को तैयार हो गई, बहुत हल्की हो गई, बहुत हल्की, बहुत हल्की हो गई। आप धीरे 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 उठ करके अपने इस देव से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने इस देव से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो भी हल्के आसमान में टहल रहे हैं। आप भी हल्के हो गए, आसमान में धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं, अपने इस देव का आवाहन कर रहे हैं। बहुत ही हृदय की गहराई से उनका आवाहन कर रहे हैं। आपके इष्ट देव आपके आवाहन पर तुरंत आ रहे हैं, तुरंत दौड़े आ रहे हैं और आपका हाथ पकड़ लिए हैं, आपका हाथ पकड़ लिए हैं और आप चाह रहे हैं कि चले पिछले जन्म में अपने इस देव से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, अपने इस देव से रिक्वेस्ट कर रहे हैं पिछले जन्म में जाने के लिए। वो बहुत ही आसानी से सुरक्षित आपको पिछले जन्म में ले जाएंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुरक्षित, क्योंकि आपके इष्ट देव है, आपका हमेशा ख्याल रखते हैं, आपकी सारी बातों का ख्याल रखते हैं, आपको अपने बच्चे की तरह पालते हैं, आपकी सारी बातें सुनते हैं। आपने रिक्वेस्ट किया उनसे पिछले जन्म में चलने के लिए और वो तैयार हो गए हैं। आपका हाथ पकड़ करके धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं। आपको पिछले जन्म में ले जाने के लिए ऊपर लेके चल रहे हैं। आपके शरीर भी व्हाइट व्हाइट सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित हो गई है, पूरी शरीर व्हाइट व्हाइट हो गई है। आपके इष्ट देव भी सूक्ष्म शरीर में उपस्थित है और आपका हाथ पकड़ करके धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे हैं और ऊपर ले जा रहे हैं और ऊपर ले जा रहे हैं। धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं आप, धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे हैं। बहुत ही सुरक्षित अवस्था में
प्रेम से आपको ले जा रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है आपको, क्योंकि आप अपने इष्ट देव के साथ जा रहे हैं। आप इष्ट देव के साथ जा रहे हैं, इसलिए उनको आप अपना सब कुछ समझ रहे हैं। वो अपने बच्चों की तरह आपका ख्याल रखते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। उनके साथ आप हमेशा आनंदित रहते हो, हमेशा आनंदित रहते हो। धीरे धीरे वो ले जा रहे आपको, और ऊपर ले गए और ऊपर ले गए। आपका हाथ पकड़कर और ऊपर ले गए। ऊपर ले जाते बादलों में पहुंच गए। बादलों में पहुंच गए और आपको बहुत ही आसानी से सुरक्षित लेकर जा रहे हैं। पिछले जन्म में, पहले पिछले जन्म में ले जा रहे हैं। आपका पिछला जन्म जो पहला जन्म है उसमें ले जा रहे हैं। बहुत ही आसानी से ले जा रहे हैं, सुरक्षित ले जा रहे हैं। बादलों में घुस गए हैं। पूरा बादल व्हाइट व्हाइट चारों तरफ से घिरा हुआ है। चारों तरफ से बादल घिरा हुआ है। आप अपने इस देव के साथ आनंद आनंद में खुशी खुशी जा रहे हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं। आपको लेकर बादलों में घुस गए हैं। चारों तरफ बादल ही बादल है, बादल ही बादल, धुआं जैसे बादल ही बादल। आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, केवल बादल दिख रहा है, बादल। उस बादल में अपने इस देव के साथ बहुत ही प्रेम से आनंद पूर्वक जा रहे हैं। बहुत मजा मजा जा रहे हैं, आनंदित होकर जा रहे हैं। और ऊपर जा रहे हैं, और घने बादल और घने बादल। कुछ भी नहीं दिख रहा घने बादलों में। घने बादलों में कुछ भी नहीं दिख रहा है। धीरे धीरे आप बादल को पार करेंगे। जो ही बादल पार करेंगे, आपका पहला पिछला जन्म दिखेगा। आपके इष्ट देव हैं, वो हमेशा हर जगह टहलते रहते हैं। सब जानकारियां उनको हैं, इसलिए वे आपको पिछले जन्म में ले जा रहे हैं। अपने बच्चों जैसा आपका ख्याल रखते हुए आपको सुरक्षित, बहुत ही सुरक्षित ले जा रहे हैं। आप धीरे धीरे आपको आनंदित करते हुए बादलों में बढ़े जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा। बहुत गहराई में, बहुत ऊपर बादल में चले गए, बहुत ऊपर बादल में चले गए। चलते जा रहे, चलते जा रहे, बादलों के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा है। बादल ही बादल, आपके पास भी कोई कुछ नहीं दिख रहा। इतने घने बादल, व्हाइट 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 घने बादल है, इतने घने बादल है। आपके इष्ट देव आपका हाथ पकड़ करके बहुत ही सुरक्षित ले जा रहे, ले जा रहे, ले जा रहे। अब थोड़ी दूर बाकी है, आपका पहला पिछला जन्म आने वाला है। क्योंकि काफी बादल आप पार चुके हैं, काफी बादल पार कर चुके हैं आप, काफी बादल पार कर चुके हैं। बादलों में घुस चुके हैं, बहुत ऊपर बादलों में घुस चुके हैं। धीरे धीरे आपके इष्ट देव अब बादल के किनारे पहुंच रहे हैं, आपको लेकर के बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही आनंदित अवस्था में आपको ले जा रहे हैं, आपको ले जा रहे हैं। आप धीरे धीरे इस देव के साथ बादल के उस पार निकल रहे हुए आप, बादल के उस पार निकल रहे हुए आप। और बादल के उस पार आप देख रहे हो, उजाला ही उजाला है। एक हरे ग्रीन ग्रीन पार्क में आप पहुंचे हो, ग्रीन पार्क में आप खड़े हो गए हो।
वहां देख रहे हो चारों तरफ फूल ही फूल है। गुलाबी कलर के फूल है, लाल कलर के फूल है, पीले कलर के फूल है, नारंगी कलर के फूल है, नीले कलर के फूल है। सारी वैरायटी के फूल है। बहुत ही बढ़िया सुगंध आ रही, बहुत ही बढ़िया सुगंध आ रही है। और वहाँ नाना प्रकार के फूल ही फूल है, नाना कलर के फूल हैं। और आप खड़े होकर के पहले पिछले जन्म में आप पहुंच चुके हैं। इस देव आपको ले जा करके वहां पहुंचा दिए हैं। वो भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं। और आप देख रहे हैं, अपना पिछला जन्म आप देख रहे हैं। उसमें आप देख रहे हो आपके पांव कितने हैं। पांव, अगर आपके पास दो पांव हैं तो आप मनुष्य हो सकते हैं, चिड़िया हो सकते हैं। अधिक पांव हैं तो आप कोई पशु हो सकते हैं। आप खुद देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए कि आपके पांव कितने हैं। कितने हैं आपके पांव, आपके पांव कितने हैं। और आपके पैर गोरे रंग के हैं या सांवले कलर के हैं। किस कलर के आपके पांव हैं। और आप कमर के नीचे क्या पहन रखे हो। बहुत ही ध्यान से आप देखोगे, सब कुछ दिखेगा। सब कुछ दिखेगा कि आपके कमर के नीचे आप क्या पहन रखे हो। क्या पहन रखे हो। लेडीज कपड़ा पहने हो कि जेंट्स कपड़ा पहने हो। आप ध्यान से देखोगे, सब कुछ दिखेगा। कमर के ऊपर क्या पहने हो आप, क्या पहने हो। लेडीज कपड़ा है या जेंट्स कपड़ा है। कौन सा कपड़ा पहने हुए कमर के ऊपर, कौन से कपड़े आप पहने हो। सिर पर क्या बांध रखे हो आप, कुछ बांध रखे हो कि आप खुला है सिर। आपके बाल लंबे हैं कि छोटे हैं, घुंघराले हैं, कैसे हैं आपके बाल। किस तरह के आपके बाल हैं। आप बहुत ही ध्यान से देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो किस तरह के आपके बाल हैं, किस तरह के बाल हैं। और आप धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहे हो, अपने घर की तरफ जा रहे हो, धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहे हो। और अपने घर पर पहुंच रहे हो। रास्ते में कोई बुला रहा है, कोई आपका नाम लेकर बुला रहा है। रास्ते में, रास्ते में कोई आपका नाम लेकर बुला रहा है। आपको किस नाम से बुला रहा है, ध्यान से सुनिए। सुनिए जरा ध्यान से, आपको किस नाम से बुला रहा है। बहुत ही ध्यान से सुनिए, आपको स्पष्ट होगा कि किस नाम से आपको बुलाया जा रहा है, किस नाम से बुलाया जा रहा है, किस देश का नाम वह है। यह आप सोचिए, वैसा नाम किस देश में रखा जाता है। और आपके घर में देखिए, घर में पहुंचकर आप देख रहे हैं आपके घर में कितने सदस्य हैं। कौन कौन है आपके घर में, कौन कौन है घर में। आपके मम्मी है कि नहीं है। आपके पापा हैं घर पर। कौन कौन घर पे आपके हैं, कौन कौन परिवार आपके घर पर है। आप सारे परिवारों से मिल रहे हैं। और आप यह देखिए, उस परिवार का कोई भी सदस्य
इस जन्म में आपके पास है कि नहीं है, आपसे कभी मिलता है कि नहीं मिलता है। यह ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, आप समझ पाओगे कि उस समय का, उस जन्म का कोई आदमी इस समय भी है नहीं है, वो आपको दिखेगा। आप धीरे धीरे अपने घर से निकलकर बाजार में घूमने जा रहे हैं, बाजार में घूमने जा रहे हैं, और आपके बाजार में एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, उस पर शहर का नाम लिखा हुआ है, उस पर शहर का नाम लिखा हुआ है। आप पढ़ पा रहे हो उस शहर का नाम, बहुत ही सावधानी से ध्यान से देख रहे हो, उसका नाम आप पढ़ पा रहे हो, उसका नाम पढ़ पा रहे हो। कौन सा नाम है वो आपको याद रहता है, जब भी याद करते हो सारी बातें आपको याद आ जाती है, याद आ जाती है, याद आ जाती है। नाम उसका पढ़ रहे हो, कौन से शहर का नाम है, उस पर समय भी लिखा हुआ है, सन ईस्वी भी लिखी हुई है। कौन सा सन लिखा हुआ है, कितना सन लिखा गया है, कितना अंक है, सब उस पर लिखा हुआ है कि कितना सन, कितनी तारीख में बना हुआ है वह बोर्ड, उस पर सब लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। अब धीरे धीरे आप अपनी समस्या के विषय में, जैसे ही मैं आपको 3 काउंट तक गिनती गिनूंगा, तीसरी गिनती गिनते ही आप उस जगह पर पहुंच जाओगे जहां से आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई समस्या है। उस समस्या को आप देख पाओगे, और एक एक कहते ही आप धीरे धीरे चल दिए हो उसकी तरफ, जहां से वर्तमान जीवन में आपको समस्या है। आपको शारीरिक समस्या है, आर्थिक समस्या, जो भी समस्या है, उस समस्या की जगह आप जा रहे हो, और दो दो गिनते ही आप और नजदीक पहुंच गए हो उस समस्या के, जिस समस्या से आप परेशान हो इस समय, उस समस्या के नजदीक पहुंच रहे हो। जैसे ही मैं 3 कहूंगा, आप तुरंत उस समस्या के पास खड़े होंगे, और देखेंगे कि कौन सी समस्या है जिसके कारण इस जीवन में आपको समस्या है, परेशानी है। और आप जा रहे हो, अब मैं बोलने जा रहा हूँ, हे 3। 3 कहते ही आप उस समस्या के पास पहुंच गए, उस समस्या के पास पहुंच गए। आप देख रहे हो जो समस्या है इस जीवन में, उससे आपको परेशानी है, वह कौन सी समस्या है देख रहे हो। किसी का आपने नुकसान किया, कोई आपको नुकसान किया, किसी ने आपको कष्ट दिया, उसको आप क्षमा कर दिए हो, माफ कर दिए हो, माफ कर दिए हो। कोई आपका दिल दुखाया है, उसको आप माफ कर दिए हो, क्षमा कर दिए हो। किसी का आपने नुकसान किया, उससे आप क्षमा मांग लिए हो, उससे आप क्षमा मांग लिए हो, क्षमा मांग लिए हो। और आपकी समस्या इस जीवन में पूरी तरह से सॉल्व हो गई है, इस जीवन में पूरी तरह से सॉल्व हो गई है, सॉल्व हो गई है। अब आप धीरे धीरे अपने पिछले जन्म से वापस आएंगे, बहुत धीरे धीरे अपना समय लेकर वापस अपनी चेतना में आ रहे, अपनी चेतना में वापस आ रहे हैं, धीरे धीरे वापस अपनी चेतना में आ रहे हैं। जैसे ही आप
जैसे ही 10 से 1 तक गिनती गिनूंगा, आप सीधे अपनी चेतना में आ जाएंगे और धीरे धीरे अपने आसपास का माहौल महसूस करेंगे। 10, आप धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। 9, और वापस आ रहे हैं और वापस आ रहे हैं, अपने शरीर में, अपनी चेतना में आ रहे हैं, बहुत आनंद महसूस करते हुए आ रहे हैं। जो भी चीजें देख रहे हैं, देखे हैं, सारी चीजें आपको जब भी याद करेंगे याद हो जाएंगी। जब भी याद करेंगे सारी चीजें याद हो जाएंगी। जो भी चीजें आप देखे हैं, जब भी याद करोगे याद हो जाएगी और याद रहेंगी आपको। धीरे धीरे आप वापस आ रहे हो। 8, और वापस आए हो और नजदीक आ गए हो, अपनी चेतना में वापस आ रहे हो। बहुत आराम से आनंद महसूस करते हुए, बहुत रिलैक्स महसूस करते हुए, अपना समय लेकर के बहुत आसानी से आ रहे हैं। 7, और वापस आ रहे हो, नजदीक आ गए हो। 6, 6, 6 गिनते ही आप अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप अपनी चेतना में आ रहे हैं, अपने आसपास का वातावरण महसूस कर रहे हैं, वातावरण महसूस कर रहे हैं। 5, 5 गिनते ही आप बहुत आराम से अपना समय लेकर के अपने चेतना में आ रहे हैं, वातावरण महसूस कर रहे हैं। 4, 4 गिनते ही आप देख रहे हैं कि आपके हाथ पैर की उंगलियां आप हिलाना शुरू कर रहे हैं। 3, 3 कहते ही आप पूरी तरह से चेतना में आ गए हैं, आसपास का वातावरण महसूस कर रहे हैं, उंगलियां हिला रहे हैं। 2, 2 में आते आते पूरी तरह से आप अपने शरीर में आ गए हो, अपनी चेतना में आ गए हो। और 1, 1 कहते ही आप धीरे धीरे अपना समय लेकर के अपने हाथों को रगड़ कर अपने चेहरे पर लगाएंगे, अंदर ही अंदर आंखें खोलेंगे। रेकी गुरु अपने इष्ट देव का, रेकी माँ का धन्यवाद करोगे और बहुत ही आनंद और हल्का महसूस करोगे।